समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। सोमवती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन प्राचीन व्रत कथा श्रवण करने से वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज आपको हम बताएंगे सोमवती अमावस्या का व्रत आपको कैसे करना चाहिए और इसकी पावन प्राचीन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या तो प्रत्येक मास में आती है और पुण्यदायिनी होती है, लेकिन जब कभी अमावस सोमवार के दिन आती है तब यह तिथि अनंत गुना फलों को देने वाली हो जाती है। तो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महात्म्य है। अतः इस दिन शुभ दिन में प्रातः काल उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल लेकर के उससे स्नान कर लें। तीर्थ देवताओं को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें। तो इस दिन हरिद्वार में गंगा स्नान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन स्नान करने के पश्चात आपको इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने इष्ट देवता की यथाशक्ति पूजा अर्चना करने के पश्चात सोमवती अमावस्या की यह पावन व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो सोमवती अमावस्या की प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे तो महाराजा युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर के उनसे पूछा कि प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल एवं वृद्धों को छोड़कर कोई राजा नहीं रहा है। इस वंश में केवल हम 5 ही बचे हुए हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हो गया है उस कारण मेरे दुख का वार पार नहीं पा रहा है। तो हे पितामह, आप ही बताइए कि हम क्या करें और कहां जाएं जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा कि हे राजन, मैं अब जो सब व्रतों में उत्तम व्रत है उसे मैं बतलाता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीविनी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे बैठ करके श्री जनार्दन भगवान की पूजा करना चाहिए और 108 रत्न या धातु के पात्र में फल लेकर के उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करना चाहिए। तो हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसे गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप यह भी बतलाइए कि मृत्युलोक में इस व्रत को किसने किया था और किस प्रकार से सिद्धि पाई थी और यह व्रत यहाँ पर किस किसने किया, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री भीष्म पितामह कहने लगे कि कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी ब्राह्मण रहता था जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सबका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुमारी ही रह गई। तो एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दे दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैधव्य और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के उस ब्राह्मण के पास भेजा। इससे भी ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा कि तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया।
वह यह सुनकर के ब्राह्मण के पास आई और कहा कि महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे इसका कारण बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि देवी, तुम पृथ्वी पर प्रख्यात चरित्र हो, तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया गया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहां तक धर्म का आचरण हो यह करें। धनवती ने कहा कि महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि देवी, जब सोमा नाम की धोबन तुम्हारे घर में आवे, उसकी पूजा करें और इसके वैधव्य क्या उसी समय नाश हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम धर्मवती हो ऐसा कह करके कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर के चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है और वह कहाँ रहती है और कब आती है। तब विप्र ने कहा कि ब्राह्मण ने कहा कि सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप में निवास करती है। यह जब तुम्हारे घर आवेगी तो गुणवती का वैधव्य नाश हो जाएगा। इतना कह करके वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा, गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर के सिंहल द्वीप से सोमा को ले जाए। धनवती की बात सुनकर के उसके पुत्रों ने कहा कि माँ, तुम अपनी पुत्री के प्रेम में फंस करके हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तार समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर के देवस्वामी ने कहा कि हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवत हूँ, भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ। देवस्वामी को इस बात पर क्रोध में भरा हुआ देख करके उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा कि पिताजी, आप क्रोध न कीजिए, मेरे होते हुए आपको सिंहल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कह करके और माता पिता के चरणों में शीश झुका करके शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर के सिंहल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उसके खोडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने न खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर के गिद्ध के बच्चों ने उत्तर दिया कि पिताश्री, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हुए हैं, बिना उनको भोजन करवाए हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की यह बात सुनकर के गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर के कहा कि भाई, तुम लोगों का जो काम है वह बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर के उन दोनों भाई बहन ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गिद्धराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वे सोमा के मकान पर सिंहल द्वीप में पहुंच गए। वहां पहुंच करके दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया कि हमें तो मालूम नहीं है। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुन करके एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुप करके बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लिपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? शिव स्वामी ने कहा कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं नष्ट हो गई, इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर के मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर के शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि विवाह होने के पश्चात यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी उस समय फिर इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल आपकी सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा कि आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है, मैं जल्दी ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा कि इस राज्य में
कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न आऊं उसे कोई जलाने न पावे। सोमा की बहुओं ने कहा कि बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर के समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र से पार करवा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके पश्चात शिव स्वामी और अपनी बहन के सामने वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को लेकर के आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देवस्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। देवस्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भंवर पड़ रही थी तो देव शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देख करके उसके सबके सब रिश्तेदार उच्च स्वर से रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशन व्रत का फल देने से देव शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे कि सोते से उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंहल द्वीप को लौट आई। अब उधर की सुनिए, सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुए को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ रही थी। उसने रास्ते में रुकी और गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा कि पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया कि माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन भूल मूल तेल और रुई को स्पर्श नहीं करती हूँ। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने भगवान विष्णु जी की पूजा करके कंकड़ियां लेकर के उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणाएं की, परिक्रमाएं की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की, परिक्रमाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब पुनः जीवित हो उठे। समस्त सिंहल द्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। उसके घर में तो विशेष करके आनंद सा हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों तथा जामाताओं को जीवित देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके उससे पूछा कि माँ जी, आपके जाने का बाद पति, जामाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह जीवित हो उठे हैं? सोमा ने कहा कि मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जमाई सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर में से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियां हाथ में लेकर के 108 प्रदक्षिणाएं की थी। इससे मेरे पति, पुत्र, जमाई सब जीवित हो गए। अब तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को प्राप्त करोगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मान करके गुणवती व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग करके पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्रों पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हो गई। श्री भीष्म पितामह आगे कहते हैं, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है। उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर के पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करके इस प्रकार से इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है कि हे अग्नि और गोविंद के आश्रय स्थान अश्वत्थ पीपल वृक्ष राज, हमारे संपूर्ण पापों को हरण करो। इस प्रकार पूजा करते मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर के परिक्रमा करना चाहिए। इनमें से कोई भी वस्तु आप रख सकते हैं। फिर कांसी के पात्र और तांबे के पात्र को हाथ में लेकर के पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण न हो तब तक परिक्रमा करना चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमसे कही है उसी के अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। भगवान विष्णु जी के इस व्रत को सुनने से, इस कथा को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह
ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।